हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। तो हमारे पास जो हमारी बुक है प्लांट फिजियोलॉजी पोटा 202, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो हमारे पास सेक्शन डी आता है उस अकेले सेक्शन डी में बच्चों हमारे पास ये पूरा चैप्टर है, तो आपको ये छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। काफ़ी ईजी चैप्टर है, हार्मोन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑक्सिन, जिबलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड के बारे में। हमारा जो हार्मोन ऑक्सिन है वो काफ़ी बड़ा है बच्चों, बाकी हार्मोन जो है वो काफ़ी छोटे हैं और एक ही वीडियो में आ जाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। क्योंकि ऑक्सिन काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सा बड़ा हमारे पास जो है ऑक्सिन का टॉपिक आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन को। लेकिन ऑक्सिन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट या फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और ये हमारे पास ऑक्सिन, जिबलिन, ये सब क्या है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ प्लांट है या फाइटो हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो आपको डिटेल में एक चीज़ पढ़नी है, वो मैं आपको समझाती हूँ क्या। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन पढ़ो कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं मिन्यूट क्वान्टिटी में किसी एक प्लांट का जो पार्ट होता है वहाँ पे। कोई एक प्लांट का पार्ट है, वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंथेसाइज होंगे और वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होंगे अनदर पार्ट में, जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, इन्फ्लुएंस करेंगे स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ग्रोथ हार्मोन्स। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमारे जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो क्या होते हैं। तो हमारे पास कुछ एक केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो रिजेंबल करते हैं हार्मोन्स को इन फिजिकल एक्शन एंड इवन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक, ठीक है। जब हम ऑक्सिन पढ़ेंगे तो हमारे पास दो तरह के ऑक्सिन होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल होता है जो हमें पेड़ों से मिलता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से, और सिंथेटिक होता है जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को ही ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर में हमारे पास नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हार्मोन आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑक्सिन से। तो ऑक्सिन का ग्रीक वर्ड में मतलब होता है टू ग्रो। अब कुछ डिस्कवरी हैं हमारे पास जिसको डिटेल में आपको समझना है। ध्यान से आप बस एक बार मेरी बात को सुन लीजिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएंगी कि क्या ये डिस्कवरी हुई है, किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर की और कैसे की और क्या बोला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डार्विन की। तो डार्विन ने 1881 में सबसे पहले डिस्कवर किया। उन्होंने क्या किया, जो कैनेरा ग्रास होता है हमारे पास, एक तरह का घास होता है, उन्होंने उसमें देखा कि जो बेंडिंग हो रही है ग्रास की, कोलियोपेटाइल। अब पता पॉइंट आता है कि कोलियोपेटाइल क्या होती है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास एक सीड है, ठीक है, ये आ गया इसका हमारे पास अपर पार्ट, ठीक है, ये आ गई इसकी स्टेम हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल एंड प्लम्यूल। तो ये आ गया रेडिकल और ये आ गया हमारे पास प्लम्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा जो आपको ब्लू पेन में नज़र आ रहा है, ये क्या अंदर से निकलता हुआ लीफ। लीफ के बाहर एक प्रोटेक्टिव हमारे पास शीट है जिसको हम बोलते हैं कोलियोपेटाइल। पूरे के पूरे ऑक्सिन में यही पढ़ेंगे हम इसी के बारे में, तो पहले से देख लो। कोलियोपेटाइल हमारे पास ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं एक शीट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोलियोपेटाइल। अब डार्विन ने क्या बोला कि जो हमारे पास कैनेरा ग्रास है उसमें बेंडिंग हो रही है ग्रास की कोलियोपेटाइल की। ये वाली जो लाइन है हमारे पास, हमने देखा होगा ना, जैसे कोई प्लांट निकलता है, ठीक है, नॉर्मल सा कोई भी हम प्लांट लगाते हैं, उस बीज से जो भी निकलता है तो थोड़े टाइम के बाद वो बेंड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। फ्लावर हो, लीफ हो, फिर धीरे उसमें पत्ते जाते रहते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं, इस तरह से। तो उन्होंने देखा कि ये जो है ग्रास की कोलियोपेटाइल ये बेंड हो रही है लाइट की तरफ को, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जब इसके ऊपर ब्लैक कैप बना दी, ये वाली जो रीज़न है इसके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर की कैप बना दी, तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। हमारा प्लांट एकदम से स्टेट जाने लगा। क्या हुआ हमारे पास, उन्होंने क्या किया, डार्विन ने एक प्लांट लिया, ठीक है, उसकी जो कोलियोपेटाइल थी, वो हमारा जो प्लांट है उसके लिए जो प्लम्यूल है वो मुड़ रही थी, उन्होंने उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कैप बना दी, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ कि अब हमारा प्लांट सीधा जा रहा है बिल्कुल। तो इन्होंने बोला कि कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है हमारे पास जिसकी वजह से क्या हो रही है, लॉस हो रही है सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट टुवर्ड लाइट, कि टिप में कुछ है। इनको बस इतना ही पता लगा, ठीक है। धीरे धीरे, ठीक है, हमारे पास नए नए साइंटिस्ट आते जाएंगे, नई नई डिस्कवरी होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास आए बैरन एंड ज्यूसन। इन्होंने क्या किया, ओट का प्लांट लिया, उन्होंने उसकी कोलियोपेटाइल को रिप्लेस कर दिया जिलेटिन से, और उन्होंने देखा कि जो कोलियोपेटाइल है हमारे पास वो बेंड हो रही है टुवर्ड लाइट। अब ये वाली जो कोलियोपेटाइल है इसको जिलेटिन से रिप्लेस कर दिया, तो भी वो बेंड हो रही है हमारे पास। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, पोल। उन्होंने क्या किया, इफ़
डेसिपिलेटेड टिप इज रिप्लेस्ड, अगर इसके टिप को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा हमारे पास, तो उन्होंने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है। रिजल्ट ऑन दैट साइड एंड कॉज बेंडिंग इवन इफ डन इन कंप्लीट डार्कनेस, अभी भी हमारे पास इसको रिप्लेस करने के बाद भी हमारा जो प्लांट है वो बेंड हो रहा है, अगर उसको डार्कनेस में भी ग्रो कर रहे हैं तो वो लाइट की तरफ को बेंड कर रहा है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट वेंट, इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। इन्होंने बताया कि कुछ सब्सटेंस जो है वो इन्वॉल्व है यूनिटरी ग्रोथ एंड दिस सब्सटेंस इज प्रोवाइडेड बाय द अपेक्स, कि कुछ तो चीज़ है जो इस रीजन में है जिस वजह से ये प्लांट मुड़ रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये टिप है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया, उन्होंने इस टिप को क्या किया, कट कर दिया, मान लो यहाँ से कट कर दी, और हमारे पास ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास अगर अगर का, ठीक है, अगर अगर का छोटा सा एक बॉक्स है। अगर अगर क्या होता है, हमारे पास एक जेल होता है, पतली सी जेल जेल जैसे हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस में रखे हुए हैं। इस टिप को उठाया इन्होंने और इस अगर के, मान लो ये अगर का बॉक्स है, ठीक है, अगर की जेल है, छोटी सी शीट है, इसके ऊपर उन्होंने इस टिप को रख दिया, जो इसकी यहाँ से टिप काटी है उसको। अब इन्होंने क्या किया कि अगर एक और शीट ली, उसको उठाया और इसके ऊपर लगाया। जब इन्होंने इसके ऊपर लगाया तो हमारे पास कोई भी प्लांट का जो पार्ट है वो नहीं मुड़ रहा है, यानी कि हमारा प्लांट बेंड नहीं हो रहा है। सिंपल, हमारी जो शूट है इसको कट करके यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दी, ये लगा दी जेल, ठीक है, ऊपर का पूरा हट गया, सिर्फ ये इन्होंने शीट लगा दी यहाँ पे अगर अगर जेल की, कुछ भी नहीं हुआ। जब इन्होंने यही प्लांट के ऊपर ये शीट लगा दी, अगर अगर की शीट, और जिसके ऊपर ये टिप है ये वाली शीट लगा दी अब यहाँ, ठीक है, तो क्या हुआ, बेंडिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ये टिप है यहाँ से होते हुए हमारे पास इस शीट से होते हुए यहाँ पे गया हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस, जिस वजह से बेंडिंग हुई है। सब कुछ कहाँ पे है, टिप में, बिना टिप के यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये साइंटिस्ट को अब समझ में आ गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस बेंडिंग की वजह से उनको पता लग गया कि कोई चीज़ ऐसी है जो कहाँ पे है, एपेक्स में हमारे पास है, ठीक है। द सब्सटेंस रीच आउट इन अगर बॉक्स फॉर्म कोलेपर्टाइल टिप, अब वो यहाँ से होते हुए इस टिप तक आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवा रहा है एक साइड की। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे पता लगा कि कोई चीज़ है जो कहाँ पे है बच्चों, टिप में है। अब आइसोलेशन की ऑक्सीजन की, ठीक है, तो कैसे की, एक हमारे पास साइंटिस्ट है, हमारे पास पहले साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास कोगल एंड थामिन, ठीक है, थीमन। इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया सब्सटेंस 3 जगह से, ठीक है। पहला किया यूरिन ओफा पोलागर, ये हमारे पास डच में एक पर्सन था जिसको बीमारी थी, ठीक है, डिजीज़ ऑफ ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं पोलैगर, ठीक है। तो पोलैगर पर्सन होता है जिसके यूरिन से उन्होंने लिया, ठीक है, उसमें स्टडी किया और उस सब्सटेंस को क्या नाम दे दिया, ऑक्सीजन ए। फिर उन्होंने कॉर्न जर्म ऑयल लिया, उसमें से उन्होंने एक सब्सटेंस आइसोलेट किया, उसको बोला उन्होंने ऑक्सीजन बी। अगेन ह्यूमन यूरिन से उन्होंने लिया और उसको बोला हिट्रोऑक्सीजन, ठीक है। और ये सब्सटेंस कौन सा था, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इन तीनों जो चीज़ों से लिया था वो क्या था, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इस तरह से आइसोलेट हुआ। और दूसरी तरफ हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थाइमन, ये वाले, इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सीजन फ्रॉम राइजोपस, ठीक है। तो 2 तरह से आइसोलेट किया गया। अब बात आती है टाइप ऑफ ऑक्सीजन की, ये तो होगी डिस्कवरी और आइसोलेशन की, कैसे उसको आइसोलेट किया। बच्चों हमारे पास नेचुरल ऑक्सीजन और सिंथेटिक ऑक्सीजन है। नेचुरल ऑक्सीजन हमारे पास कौन सा होता है, जो ट्रू ऑक्सीजन होता है वो है हमारे पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन है जो प्लांट में मिल रहा है फ्री में, बाउंडेड फ्रॉम एंड रिलीज ओनली आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। और दूसरी तरफ हमारे पास नेचुरल ऑक्सीजन एक आ गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और दूसरा हमारे पास है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सी है हमारे पास, केमिकली जो सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा, तो वो कौन से है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये फिनाइल एसिटिक एसिड और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। सबसे ज़्यादा हम इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड को, नैप्थलीन एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। इंडोल 3 प्रोप्लोनिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5 ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,3C ट्राई क्लोरोबेंजोइक एसिड, कार्बोक्सी मिथाइल थायोसाइन कार्बोनेट और 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन। आपको सब याद नहीं करने, आप 2-3 याद कर लोगे बहुत है, ठीक है, पर देख के जाना एग्जाम से पहले एक बार। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की। तो मोस्टली हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, एक्टिवली ग्रोइंग रीजन में। जो सबसे ज़्यादा जो नया रीजन होगा ना, जो ग्रो कर रहा होगा, जैसे हमारा ये प्लांट है तो इसके ये वाले रीजन में जो टिप होगा हमारे पास वहाँ पे ग्रो करती है, ठीक है। और नॉन ग्रोइंग रीजन में थोड़ी सी कम होती है। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की लो होती है रूट अपेक्स में, शूट में ज़्यादा होती है, रूट में कम होती है ऑक्सीजन।
ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो फ्लोएम और जाइलम से नहीं होता है, इसकी मूवमेंट होती है थ्रू लिविंग सेल्स, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल से इसकी ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसपोर्ट इज पोलर, यानी कि शूट अपेक्स से जाएगा बेस में और रूट से जाएगा अपवर्ड टू शूट, तो ये होगी ट्रांसपोर्ट इज पोलर। अब बच्चों लास्ट टॉपिक है हमारा बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने पहले कहा ऑक्सीजन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस हम करते हैं ऑक्सीजन की फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से। दो तरह के इसके पाथवे हैं हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू इंडोल एसिटिक एसिड। पहला हमारे पास है पाथवे 1, जिसमें पहला स्टेप है हमारे पास ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। ट्रांसमिनेशन में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मिक्स करेंगे और क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट इंडोल 3 पायरुविक एसिड। डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे इंडोल 3 पायरुविक एसिड से क्या बनेगा इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करेंगे इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड की, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों इंडोल एसिटिक एसिड। पाथवे 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा डीकार्बोक्साइलेशन होगा। पहला स्टेप इसका चेंज है, बाकी सब दोनों स्टेप्स में दोनों पाथवे में सेम है। डीकार्बोक्साइलेशन में क्या होगा, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, उससे बन जाएगा ट्रिप्टोअमाइन। ट्रिप्टोअमाइन से हमारे पास बनेगा इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे भी इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाएगा इंडोल एसिटिक एसिड। यानी कि लास्ट वाले जो 2 स्टेप हैं वो पाथवे 1 और पाथवे 2 में सेम है। तो ये था बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट रह गया यहाँ पे, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन, कि हम कैसे इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला है एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन बाय IAA ऑक्सीडेज, ठीक है। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज की वजह से ऑक्सीडेशन फोटो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड UV लाइट की वजह से, ठीक है। मदद से हम ऑक्सीजन के इफेक्ट को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। एंटी ऑक्सीजन, यानी कि जो पोलर मूवमेंट है ऑक्सीजन की उसको हम इनिबिट कर सकते हैं केमिकल से, उनको बोलते हैं एंटी ऑक्सीजन्स। कौन कौन से एंटी ऑक्सीजन्स है बच्चों, 1 या 2 का नाम याद रख लेना। 2,3,5 ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, जिसको हम टीबा बोल सकते हैं, ठीक है, TIBA। नेप्थाइल थाइलेमिक एसिड या फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। और लास्ट फंक्शन क्या है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन एक्ट करता है एज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे आती है, क्या होता है बच्चों DNA RNA हमारे पास DNA RNA की सिंथेसिस, तो उस लेवल के ऊपर एक्ट करता है ऑक्सीजन। सेल के साइज को इंक्रीज करता है, प्रोड्यूस करता है एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, रेस्पिरेटरी एंजाइम को रिलीज करता है। तो ये सब किसके फंक्शन आ गए बच्चों ऑक्सीजन के। अब एक और टॉपिक बच गया आपका छोटा सा ऑक्सीजन का, वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और कंप्लीट वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको सारे के सारे जो बॉटनी से रिलेटेड जो वीडियोस की PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बॉटनी स्टूडेंट चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।